बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल परवरिश में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि डिलीवरी के बाद एक माँ को अपना ख्याल कैसे रखना है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे का तो ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन उसी ख्याल रखने में माँ अपना ख्याल रखना भूल जाती है। तो आज क्या क्या ऐसे टॉपिक है जो टॉपिक को हमें ध्यान में रखना है और हम माँओं को अपना ख्याल कैसे रखना है। और एक ख़ास मसला कि इस्लाम में 40 दिन तक नफासत या 40 दिन तक नापाकी रहने का क्या मसला है, किस कदर हमें पाक होना है, कब हम पाक होते हैं, कब हम कुरान पाक पढ़ पाएंगे और कब हमें घर की सारी चीज़ों को छूना या फिर सारी चीज़ों को छूना अलाउड है या नहीं, या और कोई हमारे घर आता है हमारी बेड पर बैठ गया और वो नापाक होगा कि नहीं होगा। वो सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि जो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एक माँ जब अपना ख्याल नहीं रखती, तो हम सब जानते हैं कि एक मदर बनने के बाद बहुत सालों के बाद औरतों की ये शिकायत रहती है। किसी को जॉइंट पेन्स की शिकायत रहती है, किसी को बॉडी वीकनेस की शिकायत रहती है, किसी को सर दर्द रहने की शिकायत रहती है, किसी की आइज़ कमज़ोर हो जाती है। ये सब इसलिए होता है कि डिलीवरी के बाद जो केयर लेनी होती है, वो जब लड़कियाँ केयर नहीं लेती तब ये सब प्रॉब्लम्स जो होती है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो डिलीवरी के बाद हमें अपना सर कवर रखना है, अपना सर एकदम कवर रखना है। चाहे वो गर्म केप आप पहन ले या फिर दुपट्टा ओढ़ ले, सर हमें हमारा ढक कर रखना है। जिससे क्या होगा कि हमें जो सर दर्द की प्रॉब्लम्स रहती है औरतों को डिलीवरी के बाद, वो नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि हमें हमारे बॉडी को पूरा कवर रखना है। चाहे स्वेटर पहन कर रखे या गर्म कपड़े पहनकर, गर्म शॉल पहनकर हमें रखे, हमें हमारे बॉडी को वार्म रखना है, गर्म रखना है। पैरों के अंदर भी सॉक्स पहन कर रखें, हमारे बॉडी को गर्म रखना है। कि जिससे क्या होगा, वो अचानक से डिलीवरी के बाद औरतों को कपकपी सी जारी हो जाती है, किसी को फीवर आ जाता है। अगर हम हमारी बॉडी को वार्म रखेंगे, थोड़ा गर्म रखेंगे, तो ये सब शिकायतें हमारे अंदर नहीं रहेगी। और हमें हमारे बॉडी को वो 40 दिनों के दरमियान मसाज ज़रूर लेना है। कि मसाज से क्या होगा कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग हो गए हैं, वो मसाज देने पर जो वो सिमट रहे हैं, तो वो मसाज के ज़रिए वो ज़्यादा और जल्दी सिमटना शुरू हो जाएंगे। और हमारा जो रिकवर होने का जो टाइम पीरियड है, जो रिकवर होने का टाइम लाइन है, वो हमारा जल्दी कवर होगा। 40 दिन तक हमें मसाज कंपलसरी लेना है। अगर रोज़ नहीं ले सकते तो ऑल्टरनेट डे पर ले, एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, लेकिन हमें मसाज ज़रूर लेना है। और कोशिश करें कि जो ट्रेन पीपल हो, जो जिसको मसाज करने में एक्सपीरियंस है, जो ट्रेन है, उनके पास ही मसाज ले। और अगर ट्रेन नहीं है, अगर उनके पास हम मसाज लेते हैं तो अगर स्टिचेज़ है तो स्टिचेज खुलने का भी डर रहता है। ये नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए। सीजरियन वालों को 6 महीने तक मसाज बिल्कुल नहीं करवाना है। 6 महीने के बाद भी आपको आपके डॉक्टर से सजेशन लेनी है, फिर आप मसाज कर सकते हैं। और आप ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई ऑयल ही यूज़ करें। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ये मीथ है कि मसाज लेने के वक्त हमें नहाना नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल आप नहा सकते हैं। मसाज लेने के बाद आप ज़रूर नहाइए। और नहाने में ये बस ख्याल रखना है कि आपको गर्म पानी से नहाना है, और नहाने के बाद आपको अपने बॉडी को पूरा कवर कर लेना है। अगर आप फ्रेश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, नहाने के बाद क्लीन हाइजेनिक रहेंगे, तो आपका बच्चा भी उतना ही फ्रेश और हाइजेनिक फील करेगा। डॉक्टर्स को अपने सप्लीमेंट्स के बारे में ज़रूर पूछें। ये दवाई या नहीं, सप्लीमेंट्स बोल रही हूँ। जो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स 6 मंथ के लिए डॉक्टर देते हैं, 6 महीने तक डिलीवरी के बाद पीनी है। वो सप्लीमेंट्स की अगर डॉक्टर कहे, अगर ज़रूरत पड़े तो वो सप्लीमेंट ज़रूर ले। ब्लड के परसेंटेज बढ़ाने के, आयरन के और कैल्शियम के जो होते हैं सप्लीमेंट्स डॉक्टर देते हैं, वो सप्लीमेंट भी आप डिलीवरी के बाद ज़रूर लीजिए। आराम करने का मतलब ये नहीं कि हमें बस टीवी देखते रहना या फिर हमें मोबाइल देखते रहना है, बिल्कुल नहीं। आप आराम ज़रूर करें, लेकिन डिलीवरी के बाद हो सके उतना स्क्रीन टाइम कम ले, कम मोबाइल देखें, कम टीवी देखें। उससे क्या होगा कि लंबे समय पर, लंबे वक्त जाने पर औरतों के अंदर ये शिकायत रहती है कि आंखें कमज़ोर हो जाती है या फिर आइज़ को रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिलीवरी के टाइम पे मोबाइल और टीवी और स्क्रीन टाइम ज़रूर अवॉइड करें। और आराम करना इसका मतलब ये नहीं कि बस सोए रहना है या फिर हमें बस लेटे रहना है। उससे तो हमें ज़्यादा डिप्रेशन फील होगा। आपको खड़े होना है, आपको अपने रूम के अंदर ही इधर से उधर वॉक करना है और कोशिश करनी है थोड़ा बहुत बच्चे का काम करें, आराम करें, लेकिन साथ साथ में अपने बॉडी को थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी ज़रूर देनी है। हमारे खाने के अंदर घी लेना है। और हो सके तो आप बड़ी इलायची का पानी जो होता है, वो पानी उबाल कर अपने पास रख लीजिए, एक ऐसी बोतल के जिसमें पानी गर्म रहे, वो वार्म पानी हमें पीते रहना है। आप उसकी जगह पर अजवाइन और जीरे का मिक्स पानी भी ले सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी को सूट करता है। किसी को गर्म चीज़ सूट नहीं करती तो आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं, और वो पानी आपको पूरा दिन पीते रहना है। जब भी प्यास लगे तो आपको वो पानी ही पीना है। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर कब्ज़ नहीं रहेगा। अगर कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो इस चीज़ में जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। डिलीवरी के बाद हेल्दी खाना खाना है। आप घी बहुत सारा ले सकते हैं, आप बाजरा खाइए, आप खाने के अंदर वेजिटेबल्स हो सके उतनी वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कीजिए, आप फ्रूट्स खाइए।
हो सके तो खट्टा खाने से दूर रहिए, तीखा ज़्यादा मसालेदार खाने से दूर रहिए। अगर खाना भी कोई एक बाउल खिचड़ी वगैरह बनाइए तो उसके अंदर ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर आप वो ले सकते हैं। जानते हैं कि खाना वो हमें 40 दिन तक ये एक ही टेस्ट हमें पसंद नहीं आता, लेकिन आप चेंज कर करके ये चीज़ खा सकेंगे। तो अगर डिलीवरी के बाद जितना हेल्दी खाएंगे उतना जल्दी आपके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिलीवरी के बाद आपको गोंद के लड्डू खाने हैं, आपको पिंजरी खानी है, और सुखड़ी जो गुजरात की बहुत पॉपुलर डिश है, सुखड़ी आपको लेनी है। उसके अंदर क्या होता है कि कमरकस होता है, उसके अंदर आटा होता है, घी होता है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स होता है। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको सुबह शाम 2 टुकड़े खाने हैं कम से कम, गर्म दूध के साथ। 1 कप गर्म दूध के साथ आप 2 टुकड़े लीजिए, जिससे दूध का फ्लो भी बच्चे के लिए अच्छा आएगा और हमारी हेल्थ है वो भी जल्दी रिकवर होगी। गूंद के लड्डू खाने से क्या होता है, गूंद हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत फ़ायदाकारक है। तो आजकल तो जो सुखड़ी भी हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम गूंद इंक्लूड करते हैं, तो अपनी सुखड़ी के अंदर गूंद भी ज़रूर इंक्लूड करें। अब डिलीवरी के बाद 40 दिन तक हमें नॉर्मल ब्लीडिंग होती रहती है। उसके बारे में थोड़ा बताऊँ कि जब 40 दिन तक हमें ब्लीडिंग होती है तब स्टार्टिंग में डिलीवरी के तुरंत ही 3-4 दिन तक हमें 1 कप दूध, गर्म दूध लेना है। उसके अंदर बादाम, ज़ीरा और गुड़ और घी, इतनी चीज़ें डालकर हमें वो 1 कप दूध रेगुलर दिन में 2 मरतबा स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन ज़रूर लेना है। उससे क्या होगा कि जो गंदा खून हमारे बॉडी के अंदर जमा है वो जल्दी से निकलना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में 3 या 4 दिन ही आपको ये ड्रिंक लेना है, फिर आप अपने नॉर्मल जो खाना है वो उस पर स्विच हो जाइए। उससे क्या होगा, अंदर तक क्लीन अप हो जाएगा और जो थिक ब्लड होता है वो थिक ब्लड हमारा पहले ही निकल जाएगा। और डिलीवरी के बाद जो हमें हमारे स्टिचेज़ है उसका ख्याल कैसे रखना है, तो स्टिचेज़ के लिए हमें जब भी हम वॉशरूम वगैरह यूज़ करें, वॉशरूम यूज़ करने के बाद पहले पानी से अच्छे से क्लीन कर ले। फिर एक मग्गा जो होता है पूरा पानी का भर ले, उसके अंदर डेटॉल के कुछ ड्रॉप्स डाल के, अगर वो पानी थोड़ा वार्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे वॉश करें। उससे वॉश करने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाने दीजिए। ड्राई हो जाने के बाद जो भी सोफ्रामाइसिन या फिर आपके डॉक्टर ने जो भी सजेस्ट की हो वो क्रीम उसके ऊपर हमें अप्लाई करनी है। खास करके वज़न वाली चीज़ें कोई नहीं उठानी और पैर पौड़े करके बिल्कुल नहीं बैठने, हो सके उतने सिकुड़ कर पैर रखें। और उठने बैठने में खास ख्याल रखें कि जल्दी से हमें उठना नहीं है, जल्दी से हमें चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है कोई चीज़ के लिए। तो उससे क्या होगा कि स्टिचेज़ हमारे हैं जो जल्दी रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। कोशिश करें कि एक टब लीजिए और टब के अंदर गर्म पानी, वार्म न हो सका गर्म पानी डालिए, उसके अंदर डेटॉल के 2 बूंद डालकर उसके अंदर थोड़ी देर बैठिए ताकि उसके अंदर हीट होगा तो वो जो स्टिचेज़ है वो जल्दी रिकवर होने लगेंगे। अब डिलीवरी के बाद हमें हमारे ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है। बहुत बार ऐसा देखा है कि औरतें जब डिलीवर बच्चा कर देती है फिर उसको इतना दूध जो है वो सप्लीमेंट बढ़ जाता है कि जिसके वजह से एकदम पत्थर जैसे ब्रेस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि गर्म पानी लेना है और गर्म पानी हमें हमारे ब्रेस्ट के ऊपर डालना है और उसे नीचे की तरफ मसाज करना है। कभी क्या होता है कि एकदम से दर्द उठ जाता है और बॉडी में एकदम ठंड शुरू हो जाती है, बुखार आ जाता है, ठंड लगने लगती है ज़ोर से। तो इस वक्त ये करें कि आप जब ब्रेस्ट में जब दूध भर चुका है तो उसको बाथरूम में जाइए और जाकर उस अपने हाथ से ही पंप करके थोड़ा दूध निकाल दीजिए। जब दूध भरने लगता है उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है एकदम हेवी हो जाते हैं, ब्रेस्ट हेवी हो जाते हैं। उसके वजह से हमें एकदम से ठंड लगने लगती है, दर्द होने लगता है। बच्चा अगर सोया है वो दरमियान हमारा दूध बन गया है, मिल्क बन चुका है, लेकिन हमने फीडिंग नहीं करवाया तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप डर जाए कि आपको फीवर आ जाएगा, आपको बुखार आ गया, आपको ठंड लगने लगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस बाथरूम में जाइए और गर्म पानी से अपने ब्रेस्ट को अच्छे से मसाज दीजिए, नीचे की तरफ मसाज दीजिए, हो सके तो किसी की हेल्प लीजिए और थोड़ा सा दूध जो है वो निकाल दीजिए अपने हाथ से ही। दूध हमने बाथरूम में जाकर निकाला है उसको एक कटोरी में लेकर कोशिश करें कोई पेड़ या पौधे के अंदर डाल दें। और जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट हैवी हो गया और दूध भी अच्छे से नहीं निकल रहा है या फिर दूध निकाला फिर भी फ़र्क नहीं हो रहा है तो तुरंत ही आपको गर्म दूध पी लेना है या फिर गर्म सूप पी लेना है। आपको गर्म कोई भी चीज़ ऐसी हो वो पी लेना है या फिर शीरा है गर्म एकदम पतला करके, शीरा जो है पतला एकदम पीना है। ड्राई फ्रूट्स आपको साथ खाना है। बस गर्म चीज़ जैसे ही आप पी लेंगे तो आपका जो ब्रेस्ट जो हैवी हो गया है, दूध निकालने के बाद भी पेन करता है, इंशाल्लाह उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और ख्याल रखें कि जब भी बच्चों को दूध पिलाए तो दोनों तरफ से दूध पिलाए। एक तरफ से पूरे 15 मिनट तक दूध पिलाने के बाद दूसरी तरफ से मुकम्मल 15 मिनट तक दूध पिलाए। क्या होता है कि औरतें जब एक ही साइड से फीडिंग बच्चे को करवाती रहती है तो दूसरी जो साइड होती है वो बहुत भारी हो जाती है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है।
और ख़ास करके सोने के वक्त भी ख्याल रखें कि अपना हाथ इस कदर ऊपर करके ना सोए कि जिसकी वजह से ये होगा कि जब आप हाथ ऊपर करके सोते हैं तो यहाँ बगल की जानिब जो दूध होता है वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। फिर अगर आप हाथ भी अगर मूवमेंट करेंगे तो आपको हाथ भी पेन करेगा। तो ख़ास ख्याल रखें सोने के टाइम भी कि आपका हाथ इस तरह ना रह जाए। आपके जो भी केयर टेकर है, आपका जो भी ख्याल रख रहा है, उसको भी ये चीज़ बता दें कि अगर नींद में भी आपका हाथ इधर उधर रह गया और आपका अगर ध्यान जाता है तो आपका हाथ ठीक कर दे। आप उनको भी इन्फॉर्म करके रख दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने की गुंजाइश है। तो ख़ास ये चीज़ का भी ख्याल रखें। और हर 2 घंटे में कोशिश करें कि खाना खाइए, कुछ भी हेल्दी खाना हर 2 घंटे में हमें खाना है। अगर ये टाइम कैसा होता है कि जिस टाइम हमें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब हमें टेस्टी खाने का दिल कर रहा है, अगर 4-5 दिन हो गए और हम ऐसा ही खाना फीका खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप चिकन का सूप ले सकते हो, मटन का सूप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कोशिश ऐसी करें कि अगर आप जब भी ले तो उसके अंदर ऑयली और खट्टा खाना इंक्लूड ना करें। हमें जानते हैं कि हमें प्रॉब्लम होगी रोज़ एक खाना खाने में, लेकिन आप कोशिश करें। और 40 दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारे बेबी के लिए हेल्दी ज़रूर खाना है। जब हम हेल्दी खाएंगे, हम हेल्दी होंगे, हम हैप्पी होंगे, तो हमारा बच्चा भी हेल्दी और हैप्पी रहेगा। अब मैं बताऊं कि इस्लाम क्या कहता है पाकी और नापाकी के बारे में। देखो, बहुत सारी जगह पर ये सुना है कि जब तक 40 दिन तक जिस रूम में अगर लड़की डिलीवर बच्चा करके सोई है और दूसरा हर एक चीज़ हर जगह क्लीन है, लेकिन फिर भी सोचते हैं लोग कि उसके कमरे में भी हम जाते हैं या फिर उसकी बेड पर हम बैठ जाते हैं तो हम नापाक हो जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक हम गुस्ल ना कर लें। बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। आपको बस ये करना है कि जहाँ नापाकी लगी हो, जिस जगह पर गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो, उतनी जगह हमें सिर्फ वॉश कर देनी है, उतनी जगह हमें क्लीन कर देनी है। अगर बेड पर वो औरत जिसने डिलीवरी दी है और उसका बच्चा सोया है और उस बेड पर आप अगर जाकर बैठ जाएंगे तो मेरी माँ और बहना कोई मसला नहीं होगा। बस कपड़े जहाँ जहाँ गंदगी लगी हुई है उतनी ही जगह गंदी है और उतनी ही जगह नापाक है, उसके अलावा हर चीज़ और हर जगह नापाक नहीं होती। तो जो होती है वो नमाज कज़ा कर देती है, ये सोच कर के हम नमाज तो रोज़ पढ़ते थे लेकिन अब तो हमारे घर में डिलीवरी हुई है तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते। जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। आपको नमाज की पाबंदी छोड़नी नहीं है। जिस जगह पर नफाजत गंदगी लगी हुई है बस और बस वही जगह जो है नापाक है, वही जगह हमें क्लीन रखनी है और उस जगह से हमें बचना है। उसके अलावा हमें अगर बच्चे को छू लिया, औरत को छू लिया तो हम नापाक नहीं हो जाते। तो आप अपनी नमाज़ों को जाया ना करें इस वजह से कि हम नापाक हो गए या फिर हमें गुस्ल करना पड़ेगा, वक्त नहीं है, फला फला, ये सब चीज़ें गलत हैं। बहुत केस में ये भी होता है कि 40 दिन तक तो औरतों को हैज़ आते भी नहीं है। अगर 20 दिन तक औरतों को हैज़ आए तो 20 दिन के बाद वो 21वें दिन में अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगी तो कोई मसला नहीं है, वो नमाज आराम से पढ़ सकती है, वो पाक हो सकती है अगर 20 दिन में उसको ब्लीडिंग रुक गया है। अब 40 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम में ये इजाज़त है कि 40 दिन तक अगर ब्लीडिंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक वो औरत नापाक रहती है। अब 40 दिन के बाद भी अगर ब्लीडिंग आ रहा है तो वो ब्लीडिंग बीमारी में गिना जाएगा, वो नापाकी में नहीं गिना जाएगा। तो भी वो ना कर गुस्ल करके वो औरत पाक हो जाती है अगर 40 दिन के बाद भी ब्लड आता है। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ये अपने आसपास भी अगर कोई ना जानता हो तो ये मसला उन्हें भी ज़रूर बताइए कि ये बिल्कुल ही जहालियत वाली बात है कि हम 40 दिन तक बिल्कुल ही अगर ब्लीडिंग बंद भी हो गई है तो 40 दिन तक हमें कुछ छूना नहीं है, नमाज नहीं पढ़नी, हमें रोज़ा नहीं रखना या फिर हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना। जी नहीं, अगर 20 दिन या 10 दिन या 1 महीने के अंदर भी आप पाक हो जाते हैं तब गुस्ल करके पाक हो ही जा। 40 दिन वाला रिवाज हमारे इस्लाम में नहीं है, ये चीज़ खास ख्याल रखें कि हाँ, सफाई वो ईमान का हिस्सा है। सफाई हमें हमारे घर पर रखनी है, वो हमारे ईमान का ही हिस्सा है। तो सफाई रखनी है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को छू लेंगे, औरत को छू लेंगे तो हम भी नापाक हो जाएंगे। फिर सोचते हैं कि बिस्तर, तकिया, फर्नीचर जब तक धो ना ले तब तक कोई चीज़ पाक नहीं होगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर जहाँ जहाँ नापाकी नफासत जहाँ लगी है उस जगह को क्लीन कर दीजिए, बस आपका घर क्लीन और पाक हो गया है। दूसरी खास टिप आखिर में मैं देती चलूँ कि जब भी कोई खाना खाए डिलीवरी के बाद तो उसके अंदर घी ज़रूर इंक्लूड करें। अगर नहीं भी पसंद है तो अपने खाने के अंदर घी ज़रूर इंक्लूड करके खाना खाए। और हर रोज़ डिलीवरी के बाद हमें 15 मिनट कम से कम सनलाइट ज़रूर लेनी है, 15 मिनट धूप में ज़रूर बैठना है। डिलीवरी के बाद हमें वेट लॉस कैसे करना है उसका मैंने आई बटन पर उसका लिंक दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्रेग्नेंट वूमन के साथ, न्यू डिलीवर्ड मोम के साथ ज़रूर मेरा वीडियो शेयर कीजिए और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे दीन और दुनिया दोनों को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी और इंशाल्लाह आपके सामने पेश करती रहूँगी। तो ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।